और चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। ब्रसेल्स से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की मुलाकात हुई है। यह बड़ी मुलाकात है। दोनों के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा हुई है। ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन को हमारा समर्थन जारी रहेगा। यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करते हैं, यह कहा उन्होंने। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की यह मुलाकात काफी अहम है। ब्रसेल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है और वहां पहुंचे अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन और वहां उन्होंने बात की स्टोल्टनबर्ग से, जो कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करने के बाद फिर यह मैसेज दिया गया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, और हमारा समर्थन यूक्रेन को जारी रहेगा। और बैटल ग्राउंड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर की बात कर लेंगे। रूस पर बड़े फैसले की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नाटो यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बाइडेन करेंगे बड़ा मंथन। 24 मार्च को ब्रुसेल्स में होगा नाटो का विशेष सम्मेलन। यूरोपियन काउंसिल समिट में भी हिस्सा ले सकते हैं बाइडेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नाटो और यूरोपियन नेताओं से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, और ऐसे में यूक्रेन रशिया में जो स्थिति बन रही है, वॉर लाइक सिचुएशन है, और लगातार बर्बादी जो कहर रशिया ढा रहा है यूक्रेन पर, इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो नेताओं से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, नाटो और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से। क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ब्रुसेल्स में 24 मार्च को बाइडेन नाटो समिट में शामिल होंगे। विदेश मंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा समिट में यूक्रेन के ताजा हालात पर मंथन होगा, सोल्यूशन निकालने की कोशिश होगी सिचुएशन को लेकर। पुतिन के एक्शन से बड़े वर्ल्ड वॉर के खतरे पर भी बात होगी। यूक्रेन से न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे ने भी यूरोप को डरा दिया है। ऐसे में यूरोप चिंतित है और इस पर जाहिर तौर पर मंथन होगा। अमेरिका यूरोप के सामने बड़े शरणार्थी संकट से निपटने की भी चुनौती होगी। अभी फिलहाल पोलैंड के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये दावा किया है कि यूक्रेन से 20 लाख शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे मानवीय संकट ने भी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। तो चलिए आपको और बताते हैं कि मंथन क्यों हो रहा है और पुतिन टेंशन में क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। क्या फैसला बदलने वाले हैं बाइडेन? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों से पुतिन का रुख नहीं बदला दिखाई दे रहा है। रूस के वॉर प्लान पर पश्चिमी दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ा है। नाटो यूरोपियन यूनियन के विशेष सम्मेलन में बाइडेन नई रणनीति बना सकते हैं। बाइडेन अभी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल बाइडेन का ऐसा कोई रुख, ऐसा कोई मूड नहीं दिखाई दे रहा है बाइडेन का, क्योंकि यह मानना है कि यूक्रेन में फाइटर भेजने का मतलब होगा वर्ल्ड वॉर। 24 मार्च की मीटिंग से बाइडेन रूस को सीधे चुनौती देने पर फैसला ले सकते हैं। अमेरिका यूरोप को इस समिट में पुतिन को रोकने की नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। चलिए आगे की बड़ी खबरों के लिए हम रुक कर लेंगे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल का। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लगातार रूस और यूक्रेन के इस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। जनरल द्विवेदी, एक तरफ लॉर्ड ऑस्टिन जाते हैं और स्टोल्टनबर्ग से मिलते हैं नेटो चीफ से, दूसरी तरफ जो बाइडेन जा रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन के नेताओं से और नेटो चीफ से मुलाकात करेंगे। क्या आपको लगता है कि किसी तरह की मदद ये मुलाकातें और ये संकेत देंगे यूरोप को इस युद्ध में रूस से लड़ने के लिए? देखो गौरव, अगर हम पूरे हालात को देखते हैं उसी पर निर्भर होगा कि आगे नेटो की स्ट्रेटेजी क्या है। आज 21वां दिन है और रूस जिस रफ्तार से अपना आक्रमण बढ़ाना चाहता था वो नहीं हुआ है। रूस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुतिन साहब जो है वो काफी चिंतित हैं और यूक्रेन की फौज जो है वो बड़ा कड़ा मुकाबला कर रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर यूक्रेन को हथियार मिले और उनको जो बाकी सपोर्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तो इतना आसान नहीं होगा रूसी फौज को कीव पर कब्जा करने के लिए। तो अभी दो रेड लाइन है, यानी कि लाल रेखाएं हैं। पहली लाल रेखा है कि नेटो के या अमेरिका के जो फौज है वो फिजिकली यूक्रेन के अंदर नहीं आएगा। और दूसरा जो नो फ्लाई जोन का चर्चा हो रही है
अभी तक नेटो और अमेरिका ने इसको आपने आपने जरूर जेलेंस्की तो को ये सुना दो होगा बड़े सर, जो मुद्दे- कनाडा की संसद में उन्होंने बयान दिया और नेटो पर जो तंज कसा, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि जेलेंस्की किस तरह से नाउम्मीद है नेटो से, अमेरिका से खासकर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।